हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम मॉक देने के बाद उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। मॉक को हम कैसे एनालाइज करते हैं, ये इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, मैंने टेस्ट रैंकिंग पर अपना एक मॉक टेस्ट दिया था और उसे हम एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने से पहले सबसे पहले आप मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आपको और एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो चाहिए, मैथ से रिलेटेड या फिर इंग्लिश जीके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम मॉक टेस्ट के सेक्शन पर आ जाते हैं। तो ये हमारा टेस्ट रैंकिंग का सेक्शन का मॉक टेस्ट हमने दिया था। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं। ये हमारा मैथ का सेक्शन है। इसमें हमारे देखो दो दो चार पाँच पाँच हमारे मिस्टेक हो गए हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ये इजी जो हमारे ये क्वेश्चन थे, इनको हम वन गो में नेक्स्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे सबसे इजी क्वेश्चन थे। इन्हें हमने आसानी से कर लिया है और इन पर कम टाइम भी दिया है। और फिर ये नेक्स्ट आता है हमारा रॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये रॉन्ग क्वेश्चन जो है, इसमें क्या हुई है, लास्ट मोमेंट पर सिली मिस्टेक हुई है। हमें आंसर 5.9 था और हमने आंसर 9.5 टिक कर दिया है। तो जो ये हमारी सिली मिस्टेक हुई है, इनको हम क्या करेंगे, इनको नोटबुक में नोट नहीं करेंगे, इनको हम यहीं से रिवाइज कर देंगे। नोटबुक में हमें उन क्वेश्चंस को नोट करना है जिनका कॉन्सेप्ट थोड़ा नया होता है और जिन पर थोड़ा नया फॉर्मूला यूज़ होता है, तो हम उन क्वेश्चंस को नोट डाउन करेंगे। फिर हम आते हैं अगले अगले क्वेश्चन पर। इसका कॉन्सेप्ट हमें पता है, ये भी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, तो इसे भी हम नोट नहीं करेंगे नोटबुक में। अगला क्वेश्चन आता है ये। यदि आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको आता है, आपका सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, तो आप इसे नोट नहीं करें। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है, तो सबसे पहले आप यूट्यूब पर इसकी कॉन्सेप्ट वीडियो देखिए। फिर यदि आपको और भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो आप पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करिए। यदि ये क्वेश्चन फिर भी सॉल्व नहीं होते, तब आप इसका सॉल्यूशन देख के, और यदि आप इसका सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो आप इसे नोटबुक में नोट कर सकते हैं अपनी नोट्स बनाने के बाद। तो हम नोट वो अपने हम मॉक कॉपी में सिर्फ वो क्वेश्चन नोट करेंगे जिसका कॉन्सेप्ट कुछ नया है या वो कुछ जिसमें कुछ नया फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। तो ये क्वेश्चन हमने जैसे स्किप कर दिया था, तो इसको भी हम इसका चैप्टर पढ़ेंगे और फिर हम इसके नोट्स नोट्स को इसे हम कॉपी में नोट करेंगे अपनी मॉक नोटबुक में। और फिर ये अगला हमारा क्वेश्चन आता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये शायद टाइम की वजह से कम टाइम की वजह से ये हमारा शायद हो नहीं पाया है, तो इसे भी हम स्किप करेंगे, इसे नोट डाउन नहीं करेंगे, इसे यहीं पर सॉल्व करेंगे और इसकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार करेंगे, तो फिर ये ईज़िली हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ईज़ी था। तो इस क्वेश्चन का हम पहले कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे यहीं पर। फिर नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इस क्वेश्चन का पहले हम मेन टॉपिक इसका अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे और फिर पढ़ाई करने के बाद इसको अच्छे से हम क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे अपनी मॉक नोटबुक में। ये हमारा 18 क्वेश्चन हो गया है। फिर हमारा आता है 22। ये क्वेश्चन हमारा हुआ है सिली मिस्टेक की वजह से गलत, तो इसको हम बार बार रिवाइज करेंगे। री अटेम्प्ट मोड पे जाके हम इसको रिवाइज कर सकते हैं बार बार। ये हमारा 22 है। अब 23 आता है। ये भी सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुआ है, इसे री अटेम्प्ट मोड पे लगा के हम इसको बार बार अटेम्प्ट करके इसकी प्रैक्टिस यहीं से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिए।